हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्म हर्ट्स में। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं टर्मीन इंजेक्शन या फेंटर्मिन इंजेक्शन के बारे में, जिसका साल्ट होता है मेफेंटर्मिन। और ये इंजेक्शन के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि ये किस काम आता है, इसकी डोज क्या होती है। एक्चुअली डोज के बारे में हम लोग नहीं डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये मेडिसिन थोड़ी सी ऐसी मेडिसिन है जो अगर आप बिना डॉक्टर की सलाह के लेंगे तो बहुत सारे साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। इस वजह से हम लोग डोज के बारे में तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेने के तरीके के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ साइड इफेक्ट, कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस की हम लोग बात करेंगे, इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं एंड ये काम कैसे करती है, सब कुछ बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए मेफेंटर्मिन के बारे में, तो ये एक प्रकार की एंटी हाइपोटेंसिव ड्रग होती है। दोस्तों, ये एक प्रकार की इमरजेंसी मेडिसिन है जो कि लो बीपी में यूज़ होती है। इसे हम लोग हाइपरटेंसिव मेडिसिन भी बोल सकते हैं, यानी कि जो आपके बीपी को बढ़ाती है वो ये मेडिसिन है। तो ये इंजेक्शन लो बीपी में यूज किया जाता है। आगे हम लोग यूजेस में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसका जो एक्शन होता है वो सिम्पैथोमाइमेटिक होता है, यानी कि एक तरह से समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी में चेंज ना करके ये केवल बीपी ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, यानी कि आपके ब्लड फ्लो को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आपका बीपी बढ़ जाता है, यानी कि एक सिम्पैथोमाइमेटिक मेडिसिन होती है। ये मायोकार्डियल इरिटेबिलिटी को भी कम करती है। दोस्तों, अगर इसके स्ट्रेंथ की हम लोग बात करें, तो ये 15 mg पर 1 ml एम्पुल में आती है एंड 13 mg पर 1 ml एम्पुल में आती है। और इसका 10 ml का वायल भी आता है, यानी ये मल्टी डोज में भी आती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये 10 ml का एक्चुअली एम्पुल है, सॉरी वायल है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें इसके ब्रांड्स के बारे में, तो मार्केट में इसमें बहुत सारी तो ब्रांड नहीं है, लेकिन कुछ ब्रांड्स आपको मिल जाती हैं, जिसमें टर्मीन जो ब्रांड है वो ज़्यादा फेमस है। तो टर्मीन के नाम से ये मेडिसिन आती है। इसके अलावा नेप्रोमीन एंड फैंटर्मिन के नाम से आती है। एंड इसकी जेनरिक मेडिसिन भी आती है, जो किसी नाम से तो नहीं होती, लेकिन आपको साल्ट नाम से मिल जाएगी। एंड साल्ट नेम से आप मेडिसिन लेंगे तो थोड़ी सी सस्ती भी पड़ेगी आपको जेनरिक लेंगे तो दोस्तों, ये कुछ ब्रांड्स हैं। आप कोई भी ब्रांड यूज कर सकते हो जो भी आपको आसानी से मिलता है या जो भी आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किया है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इसके यूजर्स के बारे में, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, ये एक एंटी हाइपोटेंसिव मेडिसिन होती है। तो ये बीपी को बढ़ाने के लिए यूज की जाती है। अब वो बीपी किसी वजह से भी आपका डाउन हुआ हो, लो हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से कम है, तो आगे हम लोग कॉन्ट्राइंडिकेशंस में, प्रिकॉशंस में हम लोग बात करेंगे उसकी। तो वैसे अगर यूजेस की बात करें, तो अगर आपकी किसी भी मेडिकल इलनेस की वजह से, किसी बीमारी की वजह से आपका बीपी लो हुआ है, तो उस टाइम पे मेफेंटर्मिन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है एज ए इमरजेंसी मेडिसिन। इसका यूज़ हम लोग शॉक एंड हाइपोटेंशन में भी करते हैं। एंड इसका यूज़ किया जाता है अगर हाइपोटेंशन आपके किसी भी प्रकार के सेकेंडरी जो स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है उसकी वजह से हुआ हो हाइपोटेंशन। कभी कभी क्या होता है, जो स्पाइनल एनेस्थीसिया लगने के बाद में उसके साइड इफेक्ट में उसकी वजह से आपका बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, एक बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है। तो उस टाइम पे एज अ इमरजेंसी मेडिसिन मेफेंटर्मिन या टर्मिन इंजेक्शन यूज किया जाता है, और ये बहुत अच्छा काम भी करता है। दोस्तों, अगर किसी भी मेडिसिन की वजह से, कोई भी मेडिसिन लेने की वजह से, कोई दूसरा इंजेक्शन लेने की वजह से अगर आपको हाइपोटेंशन हुआ है, तो वहाँ पर भी इमरजेंसी मेडिसिन के रूप में मेफेंटर्मिन इंजेक्शन दिया जाता है पेशेंट्स को। तो ये तो बात हो गई कुछ यूजेस की कि हम इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो कुल मिला के इसका यूज़ हम लोग करते हैं मेफेंटर्मिन इंजेक्शन का बीपी को बढ़ाने के लिए एंड एंटी हाइपोटेंसिव मेडिसिन के रूप में। कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस की बात करें, उससे पहले मैं आपको बता दूं इसके बारे में, इस मेडिसिन के बारे में, कि इसका जो डोज होता है वो कैसे लिया जाता है। तो आपको एक्चुअली मैं एग्जैक्ट डोज नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है और हाईली, मतलब आप समझ सकते हैं ना कि हाईली रिकमेंडेड है कि बिना डॉक्टर की सलाह के आप मत लो इसको। तो इस वजह से आप इतना समझिए कि अलग अलग प्रकार के हाइपोटेंशन में इसका अलग अलग प्रकार से यूज किया जाता है। ठीक है। एंड इसकी अलग अलग डोज दी जाती है, पर ये मेडिसिन आईवी भी दी जाती है, आईएम भी दी जाती है, और ये इन्फ्यूज़न के साथ में दी जाती है, डेक्सट्रोज के साथ में दी जाती है। तो कुल मिला के जब किसी का बीपी लो होता है तो आपने देखा होगा कि डेक्सट्रोज उसको देते हैं, तो उसमें हम लोग मिला के मेफेंटामिन दे सकते हैं, क्योंकि आईवी ये दी जाती है एंड ये आईएम भी दी जाती है। तो इसकी अलग अलग डोज होती है, जो भी आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है आप उसी हिसाब से आप इसको लें। एंड आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि जो रनर्स होते हैं एंड जो एथलीट्स होते हैं, ठीक है,
वो लोग भी मेफेंटामिन लेते हैं, क्योंकि यह बीपी को तेज़ करता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड में, आपके शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ती है एंड बहुत सारे कारण की वजह से आपकी एनर्जी बूस्ट होती है। एंड थोड़ी सी मात्रा में लेने पे एनर्जी बूस्ट होती है, तो लोग जो एथलीट्स होते हैं इसका यूज़ करते हैं जीतने के लिए, ठीक है, अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए। पर आपको बता दें कि एक एडिक्टेबल मेडिसिन है, मतलब पहले थोड़ा सा काम करेगी, फिर आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा, फिर आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा, तो इसके बहुत सारे घातक दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। इस वजह से आपको इसे बिना डॉक्टर की सलाह के और बिना किसी बीमारी के कभी भी नहीं लेना चाहिए। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं मेफेंटामिन के कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस की, कि किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो पहली चीज़ तो, अगर आपको फेनोथायाजीन की वजह से हाइपोटेंशन हुआ है, यहाँ पे हाइपोटेंशन है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर आपको फेनोथायाजीन की वजह से हाइपरटेंशन हुआ है, तब आपको मेफेंटामिन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मेफेंटामिन फेनोथायाजीन के साथ इंटरेक्ट करती है। दूसरा, अगर आपको हाइपरटेंशन है, तब कभी भी ये मेडिसिन आपको नहीं लेनी है, क्योंकि ये वैसे भी हाइपरटेंशन को बढ़ाती है, और अगर आप हाइपरटेंशन में इसको लेंगे तो ऑब्वियसली कि आपका जो बीपी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर आपको हाइपोटेंशन हुआ है, यानी कि आपका लो बीपी हुआ है आपके ब्लड लॉस की वजह से, तब भी मेफेंटामिन नहीं दिया जाता है, ठीक है। एंड प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो सकती है, तो बिना डॉक्टर की सलाह के यूज़ ना करें। इसके अलावा अगर हम लोग लास्ट में बात करें इसके साइड इफेक्ट के बारे में, कि इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो ये हाइपरटेंशन काज करता है। आपको पता है कि ये हाइपरटेंशन काज कर रहा है, तो अगर हम लोग लंबे समय तक लेंगे, ज़्यादा मात्रा में लेंगे, तो ये हाइपरटेंशन काज करेगा, यानी कि आपका बीपी बढ़ा हुआ रहेगा। इसके अलावा CNS स्टिमुलेशन हो सकता है। अब देखिए, CNS स्टिमुलेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से एथलीट्स इसको लेते हैं, है ना, एनर्जी उनकी बूस्ट होती है, मतलब पावर शरीर की बढ़ जाती है। इसके अलावा एंग्जाइटी हो सकती है, जो एक एडवर्स इफेक्ट के तौर पे दिखाई पड़ता है, यानी कि आपने मेडिसिन बहुत सारी ली, उसके बाद फिर आपको एंग्जाइटी हो सकती है, एंग्जाइटी। एंड इनसोम्निया की शिकायत भी आती है, जो कि भी एडवर्स इफेक्ट में आता है। एंड इसके अलावा आपको लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, यानी भूख कम लग सकती है। तो दोस्तों ये थे कुछ साइड इफेक्ट मेफेंटामिन इंजेक्शन के, और इसके बारे में सारी डिटेल बातें। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा। और दोस्तों आपसे एक गुजारिश है कि कभी भी कोई ऐसी मेडिसिन जो हाईली रिकमेंडेड है कि बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें, आप उसे बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें, क्योंकि आप अपने को डायग्नोज कराएं और फिर डॉक्टर जो भी आपको प्रिस्क्राइब करता है आप उसी हिसाब से मेडिसिन लें। जो डोज वो कहता है वही डोज में आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।